क्या आप जानते हैं एक व्यापारिक कंपनी कैसे धीरे धीरे पूरे भारत की किस्मत लिखने लगी? 1600 में एक साधारण सा शाही फरमान और 1858 तक पूरा भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। आखिर इन 258 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत की शासन व्यवस्था की नींव बदल दी? मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं MS पॉलिटिकल क्लासेस, जहां आप पूरी पॉलिटिकल के अध्याय को आसानी से समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। 1. 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार का अधिकार दिया। कंपनी को एशिया में व्यापार का एकाधिकार मिला। शुरुआत व्यापार से, लेकिन इरादा सत्ता तक पहुंचने का। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण शुरू हुआ। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक बन चुकी थी। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ब्रिटिश सरकार का सीधा हस्तक्षेप बढ़ा। कंपनी और सरकार के बीच दोहरी शासन प्रणाली बनी। सत्ता अब लंदन से नियंत्रित होने लगी थी। लेकिन क्या कंपनी की ये सत्ता हमेशा सुरक्षित रही? क्या भारतीय जनता हमेशा चुप रही? एक चिंगारी उठ चुकी थी। 1813 चार्टर एक्ट। व्यापार का एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन को छोड़कर। मिशनरियों को भारत आने की अनुमति। भारतीय शिक्षा के लिए धन का प्रावधान। 1833 चार्टर एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। विधायी शक्तियां केंद्रीकृत हुईं। कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त। अब कंपनी सिर्फ शासक थी, व्यापारी नहीं। 1853 चार्टर एक्ट। विधायी और कार्यकारी कार्य अलग हुए। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। प्रतिनिधित्व की दिशा में छोटा कदम। 1858 भारत शासन अधिनियम। कंपनी का शासन समाप्त। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित हुआ। 1600 में व्यापार से शुरू हुई कहानी 1858 में पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण पर समाप्त हुई। यही था भारत के संवैधानिक विकास का पहला पड़ाव, जहां कानूनों की आड़ में सत्ता बदली और भारत का भविष्य एक नए दौर में प्रवेश कर गया। क्या ये अंत था या आजादी की कहानी की शुरुआत? इससे समझेंगे दूसरी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो दूसरी वीडियो भूल जाएगी। वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।